हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया मटपाल और आप देख रहे हैं स्टडी सिरप। वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सेल्फ इंट्रोडक्शन और आई एम एंड यू आर का यूज। आई होप आपने अभी तक की दोनों क्लासेस की ढंग से प्रैक्टिस की होगी और आपको अभी तक की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और जो भी मैंने आपको छोटे छोटे वर्ड सेंटेंसेस सिखाए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करी होगी। करिए ना। देखो, मैंने पहले ही बोला है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप स्पीकिंग नहीं सीख सकते, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। तो चलिए आज सीखते हैं कुछ नई चीज। टॉकिंग अबाउट अदर्स, जैसे ही इज एंड इट इज का यूज। तो डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते टाइम बहुत यूज होता है, तो ध्यान से देखना आज की क्लास को। पिछली क्लास में हमने सीखा था आई एम और यू आर का यूज। आई एम का यूज क्या होता है? जब हम अपने बारे में बात करते हैं। और यू आर का यूज कब होता है? जब हम सामने खड़े पर्सन से उनके बारे में बात करते हैं। और आज हम सीखेंगे ही इज, शी इज, इट इज, इनका यूज कहाँ पर होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। तो ध्यान से देखना क्लास को, ठीक है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़का है, लड़की है या फिर कोई एनिमल है, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। उसी हिसाब से हम ही इज, शी इज और इट इज का यूज करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके तीनों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ही इज का यूज किसके लिए होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं ही इज का यूज। He is used for one male person। जब हम किसी एक लड़के या आदमी के बारे में बात करते हैं तब हम he का यूज करते हैं। He means वह, लड़का या आदमी। We use he for a boy, a man, father, brother, uncle, friend, if male। Male teacher यानी कि एक लड़के के लिए, एक आदमी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, चाचा के लिए, किसी दोस्त के लिए जो लड़का हो, या फिर किसी पुरुष टीचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही का। चलो एक कहानी से और अच्छा समझते हैं। एक लड़का है राहुल, या मान लो आप ही राहुल हो। आपका एडमिशन एक स्कूल में हुआ, वहाँ आपका एक फ्रेंड बना अमन, जिससे आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि आपको अब वो आ गया है ना। और जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आपने अपने बारे में बताया और आप दोनों दोस्त बन गए, ठीक है। अब एक दिन राहुल अमन को अपने घर ले जाता है। वहाँ सबसे पहले अमन को अपने भाई से मिलाता है। तो देखिए राहुल कैसे बोलेगा। वह रोहन है, वह मेरा बड़ा भाई है, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो राहुल ने हिंदी में तो बोल दिया। अब अगर राहुल को इंग्लिश में बोलना होगा तो राहुल अमन को कैसे बताएगा? राहुल बोलेगा ही इज रोहन, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज वेरी गुड एट क्रिकेट। तो देखा आपने सब जगह किसका यूज हुआ? ही का। क्यों यूज हुआ? क्योंकि राहुल किसके बारे में बता रहा है? अपने भाई के, यानी कि किसी सिंगल पर्सन के। यहाँ पर क्या यूज होगा? ही का। तो चलो और डिटेल में समझे ही इज कब और क्यों यूज होता है। जब हम किसी एक लड़के या पुरुष के बारे में बात करते हैं तो हम ही का यूज करते हैं। और जब हमें उस लड़के के बारे में कुछ बताना हो, जैसे कि उसका नाम, प्रोफेशन, नेचर या जो वो कर रहा है, तो हम ही इज का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। He is my best friend। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। He is a doctor। वह एक डॉक्टर है। He is eating his lunch। वह अपना लंच खा रहा है। He is playing football। वह फुटबॉल खेल रहा है। He is watching TV। वह टीवी देख रहा है। एक चीज आपको साथ साथ बताती हुई जाऊं, यहाँ पर मैंने बोला he is watching TV, वह टीवी देख रहा है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पर he is seeing TV भी तो हो सकता है, लेकिन वो गलत है। टीवी के साथ हम हमेशा वॉच का यूज करते हैं, यानी कि watching TV, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he is very funny। वो बहुत मजाकिया है। He is wearing a red cap। उसने लाल टोपी पहनी है। तो आपने देख लिए सारे एग्जाम्पल। तो आई होप आपको he is का यूज समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे she is का यूज। She is used for one female person। जब हम एक लड़की या महिला के बारे में बात करते हैं तब हम she का यूज करते हैं। She means वह, लड़की या महिला। We use she for अगर, a woman, mother, sister, aunt, female teacher, friend। इस फीमेल यानी कि एक लड़की के बारे में, महिला के बारे में, माँ के बारे में, बहन,
चाची, महिला टीचर या दोस्त जो लड़की हो, इनमें से किसी के बारे में बात करेंगे तो सी का यूज करेंगे। चलो अब स्टोरी से और भी अच्छे से समझते हैं। राहुल और अमन, याद है ना? चलो अब अमन राहुल से पूछता है वो लड़की कौन है, तो राहुल बोलता है वह अनन्या है, वह मेरी बहन है, वह बहुत बुद्धिमान है और उसे डांस करना बहुत पसंद है। तो ये राहुल ने हिंदी में तो बोल दिया, अब अगर इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? अमन, हु इज दैट गर्ल? राहुल, शी इज अनन्या, शी इज माई सिस्टर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड लव्स डांसिंग। तो देखा आपने शीज का यूज। तो शीज कब और क्यों यूज करते हैं? जब हम किसी एक लड़की या महिला के बारे में बात करते हैं तो हम सी का यूज करते हैं, और जब उस लड़की के बारे में कुछ बताना हो, जैसे उसका नाम, उसकी आदतें, जो वो कर रही है, तो हम उसे शी से डिस्क्राइब करते हैं। समझ आ गया? चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। शी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। शी इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। शी इज डांसिंग ऑन दी स्टेज, वह स्टेज पर नाच रही है। शी इज ईटिंग हर लंच, वह अपना खाना खा रही है। शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। तो आई होप आपको शीज का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इट इज का यूज। इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, वेदर, टाइम, डिस्टेंस जैसी जनरल चीजों के लिए। इट मीन्स यह फॉर थिंग्स, एनिमल्स, वेदर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर अ थिंग, इट इज अ बुक। बुक क्या है? एक थिंग। थिंग का मतलब क्या होता है? वस्तु, यानी कोई भी चीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल को थोड़ा ढंग से समझते हैं। इट इज अ बुक, यह एक किताब है। इट इज माई बैग, यह मेरा बैग है। फॉर एन एनिमल, इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। इट इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। फॉर वेदर एंड टाइम, इट इज रेनी, बारिश हो रही है। जब भी बारिश होती है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग। तो याद रखना, ये छोटे छोटे सेंटेंस अगर आप याद रखोगे और जब भी इनका यूज करना पड़े आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपको इंग्लिश और जल्दी बोलनी आएगी। ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल देखें। इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं। अब अगर आज से आपको किसी को टाइम बताना है तो आप कैसे बोलोगे? इट इज 5 o'clock, इट इज 6 o'clock, जो भी टाइम हो रहा होगा आपको इसी तरीके से बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, वी यूज इट व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। हम इट का यूज कब करते हैं? जब हम किसी पर्सन के बारे में बात नहीं करते। अगर वो पर्सन है तो हम किसका यूज करेंगे? ही का, सी का, यू का। ठीक है, इट का यूज नहीं करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। इट इज माई ब्रदर, रॉन्ग, ये कभी नहीं कहना। करेक्ट सेंटेंस इज ही इज माई ब्रदर। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टोरी से समझे। राहुल और अमन फिर से बात कर रहे हैं। अमन राहुल के रूम में आया, उसने एक टॉय देखा और बोला, और अमन बोला वो क्या है? राहुल बोलता है वह मेरा रोबोट है, यह बहुत स्मार्ट है। अमन, वाह, यह खुद ही चल रहा है। अब अगर हम ये सब इंग्लिश में बातचीत करें तो आइए देखते हैं। अमन, व्हाट इज दैट? राहुल, इट इज माई रोबोट, इट इज वेरी स्मार्ट। अमन, वाओ, इट इज मूविंग ऑन इट्स ओन। तो देखा आपने इट का यूज। इट इज का हम क्यों यूज करते हैं? तो एक बार जल्दी से रिवाइज करें। इट इज का यूज कब और क्यों होता है? जब हम किसी जानवर, वस्तु या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तब हम इट का यूज करते हैं। जब किसी चीज के बारे में कुछ बताना हो तो हम इट इज का यूज करते हैं। समझ गए? चलो कुछ एग्जाम्पल देख ले। इट इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। इट इज माई बैग, यह मेरा बैग है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज अ रेड बॉल, यह एक लाल गेंद है। इट इज कोल्ड टुडे, आज ठंड है। इट इज अ ब्यूटीफुल डे, आज का दिन बहुत सुंदर है। इट इज एन एप्पल, यह एक सेब है। इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो देखा आपने इट इज का यूज। तो आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि इज, सी इज और इट इज का यूज कब, कहाँ और कैसे होता है। अब अगर आप किसी लड़के के बारे में बात करना चाहे तो कहेंगे ही इज, और किसी लड़की के बारे में बात करना हो तो कहेंगे सी इज, और किसी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे इट इज। ठीक है,
सिंपल था ना, लेकिन बस सीखने से काम नहीं चलेगा, रोज बोल के प्रैक्टिस भी करनी हो गई। आपको आज का लेसन कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।